स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आज का अध्याय है लिंग कुंजी का भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छे लेखक भी किसी दृश्य का बिल्कुल सटीक वर्णन करने में कमी रखते हैं, क्योंकि साधारण मानव की भाषाओं की अपनी सीमाएं हैं, परंतु ये खिलौना या पालतू जानवर अद्भुत कवि है। बच्चों, हनुमान जी ने मनोरंजक ढंग से कहा, आप यह भूल रहे हो कि इस चमकदार यंत्र का आविष्कार मनुष्य द्वारा ही किया गया है। तो जिस भाषा कालंदक बुद्धू की तरह बीच में ही बोल पड़ा। देव, क्या मुख्य धारा के मनुष्य अब मानव शिशुओं के साथ साथ इन छोटे पालतू जीवों को भी जन्म दे रहे हैं? कालंदक के कथन की अनदेखी करते हुए हनुमान जी ने कहा, तो जिस भाषा में यह यंत्र दृश्यों को लिखता है वह भी मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। इस भाषा की कल्पना कई सदियों पहले आचार्य पिंगल ने की थी। उनके सम्मान में इस यंत्र को पिंगल यंत्र कहते हैं। साधारण मानव भाषाओं में आमतौर पर लगभग 3 दर्जन प्रतीक होते हैं, जिसमें वर्णमाला और अंक शामिल हैं। किसी भी साधारण मानव भाषा में लिखी गई सभी पुस्तकें, सभी दृश्य, सभी कहानियां, सभी विचार केवल 3 दर्जन प्रतीकों का उपयोग करके ही लिखे गए हैं। आचार्य पिंगल ने भाषा को इससे भी अधिक संक्षिप्त करना चाहा। उन्होंने केवल 2 प्रतीकों का उपयोग करके एक भाषा की रचना की। हनुमान जी युग्मक प्रणाली की बात कर रहे थे, जिसके आधार पर आधुनिक मनुष्य ने गणक यंत्र, पिंगल यंत्र आदि का आविष्कार किया। केवल 2 प्रतीक देव। जानकी रूपा ने पुष्टि करनी चाहिए कि उसने हनुमान जी के शब्दों को सही से सुना था या नहीं। हनुमान जी ने पुष्टि की, हाँ, एक ऐसी भाषा जो 2 प्रतीकों पर संचालित है। पिंगल भाषा, पिंगल यंत्र पिंगल भाषा के प्रक्रम पर आधारित है। जानकी रूपा ने कहा, मुझे लगता है कि पिंगल भाषा भी सर्वसंपन्न नहीं है देव। मैंने देखा कि वह चमकदार खिलौना अर्थात पिंगल यंत्र भी किसी दृश्य को वास्तविक रूप में बद्ध नहीं कर सकता। वह केवल दृश्य के चित्र और ध्वनिबद्ध कर सकता है, गंध, स्वाद, स्पर्श इत्यादि नहीं। इससे पहले कि हनुमान जी उत्तर दे पाते, उर्मी पिंगल यंत्र के पक्ष में बोली, तो भी उस खिलौने द्वारा बद्ध किए गए दृश्य साधारण भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों में बद्ध किए गए दृश्यों से बेहतर ही है। कोई भी लेखक किसी दृश्य को इतनी स्पष्टता से बद्ध नहीं कर सकता है जितनी स्पष्टता से वह चमकदार खिलौना करता है। क्या आपने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के दृश्यों को उस खिलौने के पेट पर भव्यता से उभरते हुए नहीं देखा? वह अद्भुत थे। चमकदार खिलौने का पेट, जानकी रूपा ने व्यंग किया। उर्मी, यह हास्यास्पद है। एक लेखक किसी दृश्य को कहीं बेहतर रूप में बद्ध कर सकता है। एक दृश्य में चित्र, ध्वनियां, गंध इत्यादि ही नहीं होते, विचार और भावनाएं आदि अमूर्त वस्तुएं भी होती हैं, जिन्हें केवल एक मानव लेखक ही बद्ध कर सकता है, कोई यंत्र नहीं। उर्मी को कोई उत्तर नहीं सूझा। कालंदक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विचारों को स्वर दिया। क्या कोई ऐसी भाषा विकसित करना संभव है जो दृश्यों को वास्तविक रूप में बद्ध कर सके? क्या कोई ऐसी पुस्तक लिखी जा सकती है जिसमें दृश्य वास्तविक रूप में बद्ध हो? ऐसी पुस्तक जिसको पढ़ने पर वास्तविक दृश्य हमारी आंखों के सामने जीवंत हो जाए। जानकी रूपा ने टिप्पणी करने के लिए अपना मुंह खोला, परंतु उसके विचार हनुमान जी के गहरे स्वर में डूब गए। वे बोले, हाँ, वह परम भाषा उपस्थित है। ब्रह्मांड के सभी दृश्य उसी भाषा में बद्ध किए गए हैं जहाँ साधारण भाषाएं किसी दृश्य को अंकित करने के लिए प्रतीकों और शब्दों का उपयोग करती है। वही परम भाषा सभी दृश्यों को बद्ध करने के लिए केवल 2 चरों का उपयोग करती है। कर्म और इच्छाएं, वे 2 चर हैं। मैंने ठीक कहा ना देव? कालंतक तुरंत बोला, हाँ, परम भाषा की संरचना क्या है देव? इसे कैसे सीखें? कितना अच्छा होगा यदि हम किसी दृश्य को उसके वास्तविक रूप में बद्ध कर पाएं और तत्पश्चात उसे जब चाहें तब देख सकें। पुनः देखे गए दृश्य और मूल दृश्य में कोई अंतर नहीं होगा। कालंदक बोला। पिंगल यंत्र के प्रति उर्मी का मुंह क्षीण पड़ गया, क्योंकि अब उसके मन को परम भाषा सीखने का विचार आकर्षित कर रहा था। उसने कहा, वाह,
हम दृश्यों को पिंगल यंत्र से भी बेहतर गुणवत्ता के साथ बद्ध करने में सक्षम होंगे। हम दृश्यों के चित्र, ध्वनियां, गंध, भावनाएं, विचार आदि सब कुछ बद्ध कर सकेंगे और बद्ध किए गए दृश्य को अपनी इच्छा से कभी भी देख सकेंगे। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, आपके मन का आकाश उत्तेजना के बादलों से घिर गया है। तनिक स्पष्टता से सोचो। मान लीजिए कि कोई दृश्य परम भाषा में लिखा गया है। उस लेख को पढ़ने से आपको दृश्य की प्रति नहीं, मूल दृश्य दिखाई पड़ता है। अर्थात वह लेख दृश्य की प्रति नहीं दिखाता, अपितु आपको मूल दृष्टि के भीतर पहुंचा देता है। इसे पुनः सुन लीजिए। किसी साधारण पुस्तक में लिखे गए शब्द अथवा पिंगल यंत्र में बद्ध सामग्री आपको दृश्य की एक प्रतिकृति दिखाती है, जबकि परम भाषा में बद्ध सामग्री आपको मूल दृश्य में पहुंचा देती है। यदि दृश्य कोई कक्ष है तो परम भाषा में बद्ध उस दृश्य की सामग्री उस कक्ष की कुंजी है। उस कुंजी का नाम है लिंग कुंजी। यदि आपके पास किसी दृश्य की लिंग कुंजी है तो आप उस दृश्य में प्रवेश कर सकते हैं। उर्मी ने कहा, लिंग कुंजी? मैं लिंग देह के बारे में जानती हूँ देव। क्या लिंग कुंजी उसी का दूसरा नाम है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, वे दोनों एक ही हैं। यहाँ तक कि आपका भौतिक तन भी एक कुंजी है। इस कुंजी से आप केवल अपने घर में प्रवेश कर सकते हो। किसी अनजान के घर में प्रवेश करोगे तो आप चोर कहलाओगे। इसी तरह लिंग कुंजी एक ऐसी कुंजी है जो आपको दृश्यों में प्रवेश कराती है। आप इसे लिंग देह कहो या लिंग कुंजी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस आपको अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। पिंगल यंत्र के संदर्भ में इसे लिंग कुंजी कहना अधिक उचित होगा। उर्मी ने कहा, मुझे समझ आ गया देव। ब्रह्मांड के प्रत्येक दृश्य को पहले ही परम भाषा में बद्ध किया जा चुका है। भविष्य में जिस दृश्य में मेरा विवाह हो रहा है वह भी पहले से ही बद्ध है, अर्थात उस दृश्य की लिंग कुंजी पहले से ही कहीं है, परंतु कहाँ? क्या उस लिंग कुंजी का उपयोग करके मैं अपने विवाह के दृश्य की एक झलक पा सकती हूँ? अवश्य, हनुमान जी ने कहा। यदि आपके पास किसी दृश्य की लिंग कुंजी है तो आप उस पर प्रवेश कर सकते हैं, फिर चाहे वह अतीत में घटित हो रहा हो या भविष्य में पृथ्वी लोक पर घटित हो रहा हो या किसी अन्य लोक पर। आप अर्थात आपकी आत्मा, आपकी जागृत आत्मा, पहले आपको वर्तमान दृश्य से मुक्त होना होगा। उसके पश्चात आप ब्रह्मांड के किसी भी दृश्य की लिंग कुंजी को धारण करके उस दृश्य में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु मेरे विवाह की दृश्य की लिंग कुंजी कहाँ है देव? मैं दृश्य की एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती। उर्मी अपनी भावना प्रकट करने में स्वयं को रोक नहीं सकी। सभा में उपस्थित कई कन्याएं हंसने लगी, परंतु हनुमान जी का उत्तर गंभीर और शांत स्वर में आया। वे बोले, राजवंशी महलों में नाटक मंचन हुआ करता था। भीतर प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र नाट्यशाला के बाहर उपलब्ध हुआ करते थे। ठीक उसी तरह काल आकाश के रंगमंच पर घटित हो रहे प्रत्येक दृश्य की लिंग कुंजी शून्य के उस गलियारे में उपलब्ध है जहाँ से वह दृश्य आत्मा के लिए उपलब्ध होता है। उस गलियारे में पहुंचकर आत्मा लिंग कुंजी को धारण करती है और उस दृश्य को न केवल देखती है अपितु जीती है। शून्य का गलियारा? उर्मी के मन में प्रश्न उठा और तत्पश्चात भौहें उठी, क्योंकि उसे स्वयं ही उत्तर मिल गया था, शून्य की सुरंग है। हनुमान जी ने कहा, हाँ, किसी दृश्य को जीने के लिए एक आत्मा काल आकाश के भीतर प्रवेश नहीं करती। आत्मा सदा शून्य की सुरंगों में रहकर देह और मन से जुड़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक दर्शक मैदान में उतरे बिना ही अपने प्रिय खिलाड़ी से जुड़ जाता है, उसे स्वयं मैदान में उतरने की आवश्यकता नहीं होती। यदि काल आकाश एक गोला है तो शून्य के गलियारे उस गोले में वैसे ही फैले हुए हैं जैसे मानव तन में नसों का जाल फैला है। देव के मेरे मस्तिष्क को लिंग कुंजी नहीं मिल सकती, बस मैं अपने विवाह की एक झलक प्राप्त करना चाहती हूँ। दृश्य को वास्तव में जीना नहीं है, बस एक झलक। उर्मी ने उसके पीछे से उठ रही फूहड़ हंसी की आवाजों की परवाह न करते हुए कहा। जानकी रूपा ने अपनी सहेली को हास्य का पात्र बनते देखा तो उसके प्रश्न को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया। बोली, देव मैं भी उत्सुक हूँ। क्या परम भाषा को हमारा मन नहीं सीख सकता? आंशिक रूप से भी नहीं। यदि मन को लिंग कुंजी समझने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके तो कितना अच्छा होगा। हम भविष्य के दृश्यों को आसानी से देख पाएंगे। जानकी रूपा ने उर्मी के मूर्खतापूर्ण वक्तव्य को एक ठोस प्रश्न का रूप देने का प्रयास किया था। हनुमान जी उसके प्रयास से प्रभावित दिखे। जैसे धीमी हवा एक शांत झील की सतह को छूकर
हल्की सी लहर उत्पन्न करती है। हनुमान जी के शांत मुख पर मुस्कान उत्पन्न हुई। वे बोले, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मन काल आकाश के भीतर है, जबकि परम भाषा में बद्ध लिंग कुंजियां बाहर। दूसरा, केवल आत्मा परम भाषा जानती है। केवल एक आत्मा परम भाषा की लिंग कुंजियों का प्रयोग कर सकती है। मन काल आकाश के बने बंद कक्ष के भीतर है, तो कुंजियों का उपयोग कैसे करेगा? मन ऐसा क्यों नहीं कर सकता देव? जानकी रूपा ने पूछा। परम भाषा भी तो अंततः एक भाषा ही है। अंतर इतना है कि यह भाषा केवल 2 प्रतीकों पर आधारित है, जबकि अन्य भाषा में अनेक प्रति हैं। क्या यह भाषा इतनी जटिल है कि मानव मन इसे समझ नहीं पाता? यदि मन नहीं समझ पाता, तो क्या हम पिंगल यंत्र जैसा कोई उपकरण विकसित नहीं कर सकते जो परम भाषा को समझ सके और हमें हमारे भविष्य के दृश्यों की झलक दिखा सके? हनुमान जी की आंखें शून्य में ऐसे झांक रही थी जैसे वे कोई परम ग्रंथ पढ़ रहे हों। ऐसा ग्रंथ जिसमें एक भी शब्द नहीं है, ऐसी पुस्तक जिसके सभी पन्ने रिक्त हैं। एक क्षण के पश्चात उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, परम भाषा जटिल नहीं है, परंतु वह इतनी सरल और परिष्कृत है कि मानव मन उसको नहीं समझ सकता। परम भाषा इतनी महीन है कि इधर से मन में प्रवेश करेगी तो उधर से निकल जाएगी, कोई छाप नहीं छोड़ पाएगी। आप आटे को पुनः आटा चक्की में डालोगे तो क्या होगा? वैसे का वैसा वापस निकल आएगा। मानव मन कोई ऐसा उपकरण भी नहीं बना सकता जो परम भाषा पर आधारित हो। आप परम भाषा को समझ ही नहीं सकते, तो उसके आधार पर एक उपकरण विकसित कैसे करोगे? जानकी रूपा ने पूछा। देव, परम भाषा इतनी सरल कैसे हो सकती है, जबकि ब्रह्मांड इतना जटिल है? क्या ब्रह्मांड वास्तव में जटिल है? हनुमान जी ने शांत स्वर में प्रति प्रश्न किया। जानकी रूपा ने कहा, और नहीं तो क्या देव, इतने सारे रंग, स्वाद, गंध, भावनाएं, विचार, एक दृश्य में कितनी सारी परतें छिपी होती हैं, उन्हें सरल भाषा में कैसे बद्ध किया जा सकता है? हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मांड बहुत सरल है, मन जटिल है। यह मन की सीमा है कि वो विभिन्न जटिलताओं के मूल में छिपी सरलताओं को नहीं देख सकता। जब साधक सिद्धि को प्राप्त होता है, तब उसे सरलता का अनुभव होता है, तब वह पूर्णतः मौन रह जाता है। उसे ब्रह्मांड की सरलता को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते, वह केवल मुस्कुराता है। एक बुद्धू पुरुष जब अंधे को हाथी के रूप के बारे में झगड़ा करते देखता है, तो केवल मुस्कुरा ही सकता है। आपने वो दंत कथा तो सुनी ही होगी। धनुष्क को कहानी सुनना बहुत रुचिकर लगता था। हाँ देव, मैंने सुनी है। कुछ नेत्रहीन व्यक्ति हाथी के विभिन्न अंगों को छूकर अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो हाथी की सूंड को छूता है, वह उसको मोटा सांप कहता है। जो पूंछ को छूता है, वो उसको रस्सी बताता है। जो पैर को छूता है, उसे लगता है कि उसने पेड़ के तने को छू रखा है। सब अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक उसी तरह पूर्ण ब्रह्मांड बहुत सरल है, परंतु मन उस पूर्ण का एक अंश है। अंश पूर्ण को नहीं देख सकता, अंश को अंश ही दिखाई देते हैं, जो जटिल है। सौभाग्य से मन का विस्तार हो सकता है। आपने अदृश्य जंगल की कहानी तो सुनी होगी। आगे का भाग अगली वीडियो में। बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।